दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों पैसे का भोग करना और पैसे का उपयोग करना दोनों की अलग अलग कंडीशन है। आप पैसों का क्या करते हैं? भोग करने का मतलब होता है कि सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, ये यहां पर वहां पर यूज कर रहे हैं। लेकिन योग करने का मतलब ये है कि आप हर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पैसों की दो कंडीशन होती है, ठीक है, पैसों का योग बनाना और पैसे का भोग करना, यानी कि भोग और योग दोनों में बहुत अलग अलग अंतर है, ठीक है। तो आप लोग अपनी जिंदगी में पैसों का यदि योग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स भी दे रहा हूं। एक मैं आपको रेमेडी दूंगा, ठीक है, जो आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन उसके साथ में आपको पैसों का योग भी बनाना है। ये दोस्तों इतना सरल उपाय है, अगर इसको आप कर लेंगे तो मान के चलिए कि 21 डेज में 50% प्रॉब्लम आपकी बिना कुछ किए ही वास्तु टिप्स के द्वारा आप अपनी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपके घर का जो आग्नेय कोण बनता है ये होती है शुक्र की दिशा। शुक्र जो होते हैं लग्जरीज के कारक होते हैं, ठीक है, भौतिक सुखों के कारक होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो आग्नेय दिशा है, पूर्व पश्चिम के बीच का जो एंगल है, ठीक है, मैं आपको वास्तु टिप्स दे रहा हूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, वास्तु को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु जो होता है आपका यूनिवर्स होता है, आपका जो घर होता है, घर की जो एनर्जी होती है ये वास्तु पर टिकी हुई होती है। अगर वास्तु अनबैलेंस है तो आप कुछ भी उपाय करेंगे, आपकी लाइफ में कभी भी पैसा मतलब कि रुकेगा नहीं। तो एक छोटी सी आप काम करिए, आपके घर की जो आग्नेय दिशा होगी, आग्नेय दिशा मतलब कि पूर्व और पश्चिम का जो एंगल है, ठीक है, यहां पर आप कुछ ना करें, सिर्फ एक 0 वाट के यदि बल्ब रेड कलर का यदि आप लगा देते हैं तो आपकी दोस्तों 50% मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब कि ये होगा कि जो बिना वजह अनएक्सपेक्टेड पैसा आपके घर से जा रहा था वो आपका टिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये एनर्जी होती है, यहाँ की जो एनर्जी है ये मनी फ्लो को बढ़ाती है, ठीक है। और यहीं पर यदि, हाँ दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है कि आपके घर की आग्नेय दिशा में कहीं इस चीज का ध्यान दें कि पानी से संबंधित कोई भी चीज ना हो, क्योंकि अग्नि और जल दोनों आपस में मेल नहीं होते हैं और ये एनर्जी आपके धन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी अगर आप ये करते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने इस दिशा को हमेशा बैलेंस रखें, कभी भी यहाँ पर पानी ना होने दें। और दूसरी बात कि इस दीवार में कभी भी नीला रंग ना हो, ठीक है, ब्लू कलर कभी भी ना रखें, हो सके तो रेड कलर करें यहाँ पर। अब दूसरा, आपके घर की जो वायव्य दिशा है, उत्तर और पश्चिम, आपका जो मेन कमरा होगा जहां पर आपके जो सदस्य हैं ज्यादा से ज्यादा समय गुजारते हैं, तो यहां पर आप 7 घोड़ों की सफेद तस्वीर आप लगा दीजिए। ये आप कभी भी लाकर लगा सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि धन के योग बनेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि धन का भोग करना, उपयोग करना, धन का भोग करना और योग बनाना दोनों में बहुत अंतर है। तो अब यदि धन का भोग तो कर रहे हैं, धन का भोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका योग भी बनाना पड़ेगा। और योग कैसे बनेगा? आपके घर के ये वास्तु के बैलेंस से। तो ये टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि 50% आपको 21 डेज में ही रिजल्ट मिलने लगेगा। और इसको हमेशा लगे रहने देंगे तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अलावा एक मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं। ये रेमेडी दोस्तों कभी भी कर सकते हैं आप। कभी कभी क्या होता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी होने के कारण ही सबसे पहले अटैक होता है मनी पे। क्योंकि देखो, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि जो भी काम आपके होते हैं पैसों से ही होते हैं, सारे काम आप पैसों से ही करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी जब बहुत ज्यादा घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो उसका अटैक होता है वो सीधे पैसों पर होता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कुछ तंत्र मंत्र कर देते हैं, कुछ ऐसा मनी में कुछ ब्लॉकेजेस लगा देते हैं। यदि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये नहीं देखा जाता है, कुछ तंत्र मंत्र कर देते हैं या कुछ नजर हाथ बद्दुआ लग जाती है घर में। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको रेमेडी दूंगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग भी यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ समय समय पर खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्रसारित करता रहता हूं जो कुछ खास दिनों में की जाती हैं। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और
दोस्तों एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा कि वीडियो को जानकारी ढूंढ कर लाने में, वीडियो बनाकर प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है, तो आप लोग छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये कमेंट्स जरूर किया करें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्तों शेयर जरूर करें, जैसे कि मेरे पास में जानकारी है मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग जब इस रेमेडी को करेंगे कहीं ना कहीं इसका पुण्य लाभ मुझे प्राप्त होगा बिना कुछ किए। वैसे आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे, आपकी दी हुई इस जानकारी से जितने लोग इस रेमेडी को करेंगे कहीं ना कहीं इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। तो दोस्तों करना क्या है, आप रात्रि में जब सोने जाने लगते हैं, नमक एक ऐसी चीज है जो दोस्तों सबसे ज्यादा नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, सोखता है। मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि गुरुवार का दिन छोड़ करके यदि आप फिटकरी का पाउडर और नमक का पाउडर, इसका पोंछा यदि आप घर में लगाते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी रिमूव होती है। और एक चुटकी फिटकरी का पाउडर और एक चुटकी नमक का पाउडर, यानी कि हम नमक को पीस के दोनों का सेम क्वांटिटी में पाउडर बना लेंगे और नहाने के पानी में ऐड करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी की नेगेटिविटी रिमूव होती है, आपका ऑरा शुद्ध होता है। तो ये भी आप जरूर किया करें। और घर के चारों कोनों में यदि आप वीकली अगर हम नमक रखते हैं, किसी भी पात्र में रख दें, घर के जो चार कोने होते हैं, मेन कोने होते हैं, इनमें यदि आप नमक रख देते हैं और हर हफ्ते इसको चेंज करते हैं, तो घर की जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है, ये इसको क्या करती है, अपने अंदर सोख लेती है। तो जो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में परेशानी आ रही होती हैं, उनमें काफी रिलीफ मिलता है। और दोस्तों रात्रि के समय ये वाला जो प्रयोग बता रहा हूँ इसको आपको रात्रि के समय करना है, क्योंकि रात्रि के समय क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, जब सब सो जाते हैं, माहौल शांत हो जाता है, घर में अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में ये शक्तियां जो होती हैं, नेगेटिव एनर्जियां, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और हमारे ऑरा को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। हमारे ऑरा में जो भी पॉजिटिविटी होती है, इसको ये क्या करती है, इनका ये भोजन होता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑरा को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, इससे बीमारियां आती हैं। सारे के सारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी का काम होता है हमारी जिंदगी में सक्सेस लाना, पैसों को आकर्षित करना, तो ये शक्तियां क्या करती है, नेगेटिव एनर्जी इनको भोजन बना करके खा लेती है। तो हमारा ऑरा जो होता है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, तो रात्रि में सोने जाने लगते हैं उस समय आपको क्या करना है, कांच का आपको बाउल लेना है। ठीक है, उसमें आपको शुद्ध जल भर देना है, थोड़ा सा नमक डाल दें उसमें। अगर सिया सॉल्ट लेते हैं तो बहुत बेस्ट है, मतलब कि डिगले वाला नमक होता है, उसको पहले से रात्रि होने से पहले उसको उसमें डाल दें, उसको घुल जाने दें। जब वो पूरा घुल जाता है, एकदम पानी में एकदम अब सोख लेता, मतलब मिक्स हो जाता है, तो रात में जब आप सोने जाने लगते हैं तो अपने घर का जो आपको मेन चौखट होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड में इस नमक के बाउल को आपको रख देना है। अब जितनी भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, जो भी नेगेटिविटी होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है, घर में ग्रह कलेश रहता है, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, किसी प्रकार में सफलता नहीं मिलती है, तो ये सारी परेशानी जो होंगी ये आपके नमक के बाउल में ऐड हो जाएंगी, ऑब्जर्व हो जाएंगी, सोख लेगी। ठीक है, और बाहर से कोई यदि कोई ऐसी शक्ति है, जो कोई तंत्र मंत्र है, तो वो आपके घर में एंटर नहीं करेगा। तो आपको रात्रि में सोते समय जब एकदम जस्ट सोने जाने लगे हैं, तो आपको मेन चौखट में अपने राइट हैंड साइड में आपको इस कटोरे को, कांच के बाउल को पानी डाल करके, नमक डाल करके और इसको वहां पर रख देना। हो सके तो छोटा सा फिटकरी भी डाल दे, छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा भी डाल दे। और सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में जैसे आपकी नींद खुलती है, आपको बिना नहाए धोए इस कांच के बाउल को उठाना है, अपने घर से थोड़ा दूर चले जाएं और इसको फेंक करके आ जाए। 21 डेज आपको कंटिन्यू इस प्रयोग को करना है। आप देखेंगे दोस्तों 3 से 4-5 दिन में आपको परिवर्तन अपने आप साफ साफ नजर आने लगेगा। और इससे प्रयोग से दोस्तों अचानक धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को क्या करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है, मनी मैग्नेट का काम करती है, जैसे कि पैसों को खींचने का काम करती है। तो आपको स्टार्टिंग जब करेंगे तो आपको 21 डेज तक कंटिन्यू करना है। फिर आप चाहें तो हर मंथ में 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन या फिर 21 दिन, या आप चाहें तो कंटिन्यूस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई आपका ज्यादा खर्चा नहीं है, छोटा सा प्रयोग है, करते रहेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी मुझे अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो यदि मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कुछ रेमेडी करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।
और अपना पूरा डिटेल्स, कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप कर दें, और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए वो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके घर में कुछ वास्तु अनबैलेंस है, अपने घर का वास्तु चेक कराना है, तो कुछ खास थेरेपीज हैं, टेक्निक है, मंत्रास हैं, जिसके द्वारा आपके घर का वास्तु भी चेक किया जाता है और उसका उचित निवारण दिया जाता है। तो मुझे कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको खुद ही कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा, और आपको बर्थ चार्ट के हिसाब से जो भी रेमेडी करनी चाहिए वो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जिसको बर्थ चार्ट नहीं भी पता है और बर्थ चार्ट की पूरी डिटेल्स नहीं पता है, तो कुछ खास मंत्रास हैं जिसके जरिए आपके एनर्जी, आपके ऑरा को चेक करके आपको उस हिसाब से क्या रेमेडी करनी चाहिए वो भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉल में कंसल्टेशन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।